गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। क्लास 2 के स्टूडेंट्स और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 के बच्चे देखेंगे। हम लोग संचिता बुक का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे। यह एक कविता है जिसका शीर्षक मैं भी भीगू। इसकी चर्चा हो रही थी। प्रथम जो पैराग्राफ है उस पर हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन हुआ था, सभी बच्चे सुने होंगे। तो आगे जो स्टेंजा दिया है, अभी 8 जो है आपका बचा हुआ है लाइन। तो इसे सुनने के पहले आप क्या करेंगे, सभी बच्चे नए शब्द जो दिया गया है पेज नंबर 98 का, इसे लिखेंगे कॉपी में और लर्न करेंगे। जरा का मतलब थोड़ा, गर्जना यानी बादलों की तेज आवाज, पूर्वाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा, डाली टहनी, खेत मैदान, ये सारे शब्द दिए गए हैं। मैं पिछले दिन भी कहा था लिखने के लिए, आज भी कह रहे हैं इसे लिखेंगे। तो आइए एक बार फिर से पुनः आते हैं हम कविता पर। जैसा कि हम आपको बताए थे कि एक बच्ची है जो कि वर्षा ऋतु के बारे में, वर्षा के आने पर किस तरीके से तपती हुई धरती को शीतलता मिलती है, किस तरह से बारिश की बूंद तपती हुई धरती को शांतचित्त करती हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बारिश की महिमा, बारिश के महत्व के बारे में हम लोग पढ़े थे, हम लोग जाने थे क्या कि वर्षा की बूंद में वह ताकत होती है, वह क्षमता होती है जो एक छोटे से बीज को पौधे के रूप में परिवर्तित करता है और वह पौधा समय के साथ साथ सूरज का प्रकाश, मिट्टी की उर्वरता और बारिश की बूंद को अर्थात जल को ग्रहण कर एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इतना ही नहीं, हम इसके आगे बारिश के बूंद के महत्व का चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि बारिश की बूंद से और क्या क्या इस प्रकृति में, इस धरती पर परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो आइए नेक्स्ट पंक्तियां देखा जाए। बच्ची कह रही है अपनी माँ से कि हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली, ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली। ऐ माँ, तुम देखो किस तरीके से हवा जो है चल रही है। कौन हवा? पूर्वाई हवा। पूर्वा हवा जो है, पूर्वाई हवा किस हवा को कहते हैं? तो वह हवा जो पूरब दिशा की ओर से बहती है। पूरब दिशा की ओर से हवा जो चलती है वह क्या करती है? चाहे पूर्वा हवा हो या पछुआ हवा हो। पछुआ हवा क्या होती है? पश्चिम दिशा से चलती है। तो
पूर्वाई जब बहती है तो क्या होता है, डाली डाली जो है झूमने लगती है हवा, मानो कि प्रकृति जो है, प्रकृति में मौजूद जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उनकी डालियां जो है इस हवा के माध्यम से हिल करके बारिश का स्वागत कर रही हैं। तो हवा चल रही क्या पूर्वाई, झूम रही डाली डाली। पूर्वाई हवा चलने से, पूरब से जो हवा चलती है, समुद्र से हवा उठती है और यह हवा जैसे जैसे ऊपर उठती है वैसे वैसे पूरब से बढ़ करके पश्चिम की ओर आती है, उत्तर की ओर आती है, दक्षिण की ओर जाती है। जिधर जिधर यह हवा जाती है, जैसे जैसे ऊपर उठती है यह हवा घनीभूत होने लगती है और घनीभूत होकर के, जैसा कि हम जानते हैं जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं क्या, हायर वी गो कूलर वी फील। जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं वैसे वैसे हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर हवा जाकर के जो है जब ठंडी होती है, हवा तब उठती है, ध्यान दें बात पर, हवा तब उठती है ऊपर जब उसमें गर्मी हो। गर्मी, हवा में जब गर्मी आती है तब वह हल्की हो जाती है और जब हल्की होती है तो वह ऊपर उठती है। और जैसे जैसे ऊपर उठेगी तो वह हवा जो है ठंडी होती जाएगी और ठंडी होने के बाद क्या होगा, वह भारी होगी, उसमें आर्द्रता होगा, ह्यूमिडिटी होगा और वह बारिश की बूंद के रूप में फिर नीचे गिरेगी। तो यही क्या है, यही तो जल चक्र है, जल का चक्र है। क्या कि हवा का ऊपर उठना, फिर वह बादल का रूप लेना और वह बादल जो है बारिश के रूप में फिर धरती पर आता है, बदलता है, परिवर्तित होता है। तो वाष्प बनना, वाष्प से जो है बादल, बादल से फिर पानी, बारिश, यह जल चक्र है। यह अनवरत प्रक्रिया जो है प्रकृति में चलते रहती है। पूर्वाई हवा चलने के कारण क्या होता है, काली घटा आसमान में छा जाती है और स्वाभाविक है कि जब काली घटा छाएगी तो काली घटा में क्या होती है, बारिश की बूंद होती है। काली घटा अपने साथ साथ पानी रखती है, अपने साथ साथ बारिश की बूंद रखती है और जैसे ही पानी नीचे बरसता है वह काली घटाओं से, उन काली घटाओं से वैसे ही वो काली घटा छट जाती है क्योंकि बारिश की बूंद उनसे नीचे आ गई, गिर गई। और इस तरीके से बारिश की बूंद जैसे ही नीचे आती है, जिसका परिणाम क्या होता है, बारिश की बूंद आने से जो भी धरती के अंदर बीज हैं उनको नमी मिलती है और उस नमी को पा करके वे अंकुरित हो जाते हैं और चारों तरफ क्या होता है, धरती पर हरियाली छा जाती है। तो बारिश की बूंद होने से धरती पर हरियाली फैल जाती है, धरती चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देती है। नेक्स्ट आइए, लास्ट पैराग्राफ है। भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। कवि अपने मन की बात इस बच्ची के माध्यम से कहलाना चाह रहे हैं क्या, कि खेत, बाग और वन सभी के सभी जो है इस बारिश की बूंद से भीग रहे हैं, कोई नहीं बच रहा है। वह बारिश की बूंद जो पूर्वाई हवा चलने के कारण हुई है, जो काले बादल को आकाश में छाने से हुई है, यहाँ पर सिर्फ खेत, बाग और वन ही नहीं भीग रहे हैं, बल्कि सारे के सारे इस धरती पर जो घर आंगन है वे भी भीग रहे हैं और
सबको भीगते देख करके क्या होता है, मेरा भी जी चाहता है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी काश बाहर निकलता और बाहर निकल करके इस बारिश की बूंद में मैं भी भीगता और मेरे मन को शीतलता प्रदान होती, मेरा मन शांत चित्त होता। और इस तरीके से कभी बारिश में भीग करके अपने मन को आनंद देना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो यह है कवि का मन। मैं भी भीगूं, सबको भीगते हुए देख करके, है ना, जैसा कि सभी को देखते हुए, कुछ करके देखते हुए हमारा भी मन जो है उस चीज का अनुकरण करता है करने के लिए, उसी तरीके से कवि का भी मन जो है बारिश की बूंद में, वर्षा के द्वारा सभी को भीगते देख करके कभी कभी मन ललचाने लगता है, वे भी भीगे और बारिश का आनंद ले। तो मैं भी भीगूं, ये कविता था जो प्रकृति पर आधारित है, जो आनंद प्राप्त की कल्पना को हमारे अंदर विकसित कर रहा है। समाप्त हम करते हैं हम लोग यहाँ पर, और नेक्स्ट डे जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। आज के लिए इतना ही डियर्स, नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।